मोटी बड़ी बहू, घमंडी छोटी बहू और सास पार्ट 3। पिछली कहानी में हमने देखा कि किस तरह कविता ने सास का बनाया हुआ सारा खीर खा गई और दोष जानकी पर डाल दिया और वो किस तरह सब्जी वाले के पास गड़बड़ करती है। इस एपिसोड में बाकी की कहानी देखते हैं। एक दिन रामलम्मा अपनी दोनों बहुओं को लेकर उसी गांव में किसी शादी पर जाती है। वहाँ तरह तरह के पकवान बनाए हुए थे। उन सबको देखकर कविता बोली, अरे वाह, कितने सारे पकवान बने हैं यहाँ, सब टेस्ट करना होगा। इस तरह मन में सोचकर वो चुपचाप अपने सास से नजर बचाकर खाने की जगह पहुँच जाती है और वहाँ एक बर्तन लेकर उसमें हर तरह के आइटम्स डालकर चारों तरफ देखते हुए बोलती है, कोई नहीं देख रहा, इस टेबल के नीचे बैठ जाती हूँ। ऐसा सोचकर कविता उसी टेबल के नीचे बैठ जाती है और अपने प्लेट में रखी सारी चीजें फटाफट खा लेती है और अपना मुंह साफ करके चुपके से टेबल के नीचे से बाहर निकल जाती है। वहीं पर खड़े अपनी जेठानी को देखकर वो दंग रह जाती है। अरे, अभी तक तो टेबल के नीचे क्या कर रही थी? वो दरअसल मेरे हाथ से चिल्लर गिर गया था, वही उठा रही थी। दीदी, चिल्लर के लिए गई थी या खाना खाने गई थी? बता, सच बता। ऐसा बोलकर इस तरह उसने टेबल के नीचे से रखा हुआ प्लेट निकालकर दिखाया। छी, मैंने नहीं खाया दीदी, मैं ठहरी दुबली पतली, इतना खाना कैसे खाऊंगी? मेरे लिए तो 4 निवाले ही बहुत ज्यादा हो जाते हैं। वो बोल रही थी। इतने में कैटरिंग वाले वहाँ पहुँचते हैं। सारे बर्तनों में आधा आधा खाना देखकर, जानकी के हाथ में प्लेट देखकर वो सोचते हैं कि जानकी ने ही सारा खाना खा लिया है। अरे वाह मैडम जी, चुपके से आपने आधी आधी बर्तनें खाली कर दी हैं। अब आप सबके साथ मिलकर क्या पूरा खाना खाना चाहती हैं? इस तरह वो बोलने लगे। ये बात सुनकर जानकी दंग रह गई। अरे, ये सब मैंने नहीं खाया, ये है ना मेरी बहन, उसने खाया है। अरे क्या बोल रही हो दीदी, मेरी पर्सनैलिटी को तो देखो, इतना खाना मैं कैसे खा सकती हूँ? ऐसा बोलते हुए वहाँ से चली जाती है। ये सुनकर जानकी दंग रह जाती है। इस तरह कविता सब लोगों के सामने जानकी को चटोरी बना देती है। जानकी चुपचाप वहाँ से अपने घर पहुँच जाती है। जानकी को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। एक दिन रामलम्मा हॉल में बैठकर पान तैयार कर रही थी। इतने में उनका पति नारप्पा वहाँ आया और वहीं बैठकर बोला, अरे सुनती हो, क्या कर रही हो? वो दरअसल पान खाने के लिए तैयार कर रही थी। इस तरह बोल रही थी कि नारप्पा बोला, अच्छा एक बात बताओ, तुम दोनों बहुओं को देख रही हो ना? मुझे तो लगता है कि बड़ी बहू ही अच्छी है। उसने कहा। ये बात सुनते ही रामलम्मा दंग रह गई। क्या कहा? बड़ी बहू? वो एकदम बेकार है, बुद्धू है बुद्धू, ऊपर से चटोरी है और काम भी नहीं करती। इस तरह वो बोल रही थी तो नारप्पा दंग रह गया। अच्छा, और नहीं तो क्या जी, छोटी बहू कितने काम करती है, कितनी मेहनत करती है। उसे लोगों की जरूरतों के बारे में बताने की भी जरूरत नहीं है। जिसे जिसी भी चीज की जरूरत हो वो ले आती है। इस तरह वो अपनी छोटी बहू के बारे में तारीफ किए जा रही थी। सारी बात सुनकर नारप्पा बोला, अच्छा ठीक है, देखते हैं फिर। अजी, अब देखना भालना क्या है, छोटी बहू को ही घर के सारी जिम्मेदारियां सौंप देते हैं। नहीं नहीं, तुम जल्दबाजी मत करो। घर संभालने के लिए घर के काम काज कर देना ही काफी नहीं है। इस परिवार की वृद्धि के लिए समझदार भी होना जरूरी है। नारप्पा ने कहा। ये बात रामलम्मा के समझ में नहीं आई और वो आश्चर्यचकित होकर अपने पति से बोली, मेरी समझ में कुछ नहीं आया जी। घर की बहू घर के काम काज कर ले, बस यही काफी नहीं है। सुख दुख में धैर्य दिखाते हुए अपने परिवार की भलाई किस में है ये जानना भी बहुत जरूरी होता है। इसीलिए मैं अपनी बहुओं के बीच एक परीक्षा रखना चाहता हूँ। आप कितनी भी परीक्षाएं रख लीजिए, छोटी बहू ही जीतेगी। हाँ तो अच्छा है ना? हाँ ठीक है, जो मन में आए कीजिए। ऐसा बोलते हुए वहाँ से उठकर चली जाती है। इस बार भी अपने सास ससुर की बातें कविता चुपके से सुन लेती है। सब कुछ सुनने के बाद, इस बुढ़े ने तो सारा किया कराए पे पानी फेर दिया। सासू माँ कितने प्यार से बोल रही थी कि छोटी बहू को ही जिम्मेदारियां सौंप देते हैं, लेकिन ये बुढ़ा बिल्कुल नहीं सुन रहा। ससुर जी,
आपको मैं नहीं छोड़ूंगी। ये बुढ़ा किसी और परीक्षा की बात कर रहा था, पता नहीं कौन सी परीक्षा लेगा मेरा। इस तरह वो सोच रही थी। जानकी इन सब से अनजान थी। वो हर रोज जैसा बर्ताव करती थी वैसा ही कर रही थी। एक दिन कविता हॉल में बैठकर, हाँ, दिन बीतते चले जा रहे हैं, पता नहीं मुझे और कितने दिन इस तरह नाटक करना होगा। इस तरह मन में सोच रही थी कि रामलम्मा आई। क्या बात है बहू, कौन सा एक्टिंग की बात कर रही हो? कौन सा एक्टिंग? उसने कहा। कविता दंग रह गई। अरे बाप रे, कहीं इसने सुन तो नहीं लिया, अब क्या करूं? इस तरह मन ही मन सोचते हुए बाहर बोली, अरे कुछ नहीं सासू माँ, अभी थोड़ी देर पहले सास को डुबोती बहू नाम की मूवी देख रही थी। उसमें बहू ने बहुत अच्छा एक्टिंग किया था, यही सोच रही थी। छी, ये कैसी मूवी है? फिर कभी ऐसी बेकार की मूवीज मत देखा कर। ठीक है सासू माँ, अब कॉफी पियेंगी क्या? नहीं। अच्छा, ये जानकी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। इस तरह वो बोल रही थी कि जानकी बाहर से 2 बैग में घर के सामान लेकर अंदर आ रही थी। ये देखकर कविता बोली, वो घर के सामान ला रही है सासू माँ। अच्छा, ये घर के काम भी करती है? उसने कहा। ये बात सुनकर जानकी आश्चर्यचकित होकर बोली, मैंने कभी कोई काम नहीं किया है क्या सासू माँ? क्या काम करती है तू? बेचारी सास बुखार से पड़ी हुई है और तू कम से कम आके हाल चाल भी नहीं पूछी। कैसी बहू है तू? छी। ऐसा बोलते हुए राहुलम्मा वहाँ से चली जाती है। और कविता हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। बेचारी जानकी को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि घर में क्या चल रहा है। सारे सामान रसोई घर में रखकर वो अपने कमरे में चली जाती है और अकेले बैठकर सोचने लगती है, ये सब क्या हो रहा है? सासू माँ को मुझ पर इतना गुस्सा। इस तरह वो सोचने लगी। सोचते सोचते उसे अपनी देवरानी कविता पर शक होता है। हाँ, ये कविता ही कुछ गड़बड़ कर रही है। किसी चीज की लालच में ये मुझे सास के सामने बैड कर रही है। मुझे तुरंत पता लगाना होगा। इस तरह वो मन में ठान लेती है। दिन बीत रहे थे। एक दिन नारप्पा हॉल में बैठकर अपनी पत्नी और बहुओं को बुलाता है। बेटी कविता, जानकी, इधर आओ। ये हमारे खेतों के अनाज हैं। आज मैं ये मुट्ठी भर अनाज तुम लोग को दे रहा हूँ। मैं इन्हें वापस मांगूंगा, तब तक इन्हें अपने पास संभाल के रखना। इस तरह करना हमारे घर की परंपरा है। इस तरह इधर उधर की बातें करके एक एक मुट्ठी भर अनाज देता है। उन्हें लेकर जानकी बोली, ठीक है बाबूजी, ठीक है। इस तरह बोलते हुए वहाँ से चले जाते हैं। कविता के जाते ही जानकी, मुझे तुरंत पता लगाना होगा कि ये मुझे सासू माँ के सामने इतना बैड क्यों कर रही है। इस तरह सोचते हुए वो कविता का पीछा करते हुए जाती है। कविता अपने कमरे में जाकर उन अनाज को देखते हुए बोलती है, बुढ़ा कहीं का, इधर मैं घर की जिम्मेदारी मांग रही हूँ और ये बुढ़ा मुट्ठी भर अनाज देकर चला गया। वैसे भी हमारे घर में क्या अनाज की कमी है? जब मांगेगा तो घर में रखे हुए बैग में से निकाल कर दे दूंगी। इस अनाज को मुर्गियों में डाल देती हूँ। ऐसा सोचते हुए वो अपनी खिड़की से बाहर खड़े मुर्गियों में अनाज फेंक देती है। ये देखकर जानकी, अच्छा, तो घर की जिम्मेदारी लेने के लिए ये सब कुछ कर रही है। ये सब करने से क्या घर की जिम्मेदारी मिलती है? मुझे पूरी बात का पता लगाना होगा और इसकी असलियत सासू माँ के सामने लानी होगी। इस तरह वो सोच रही थी कि दूसरी तरफ कविता अपने कमरे में बैठकर जानकी को और बुरा बनाकर जल्द ही इस घर की मालकिन बन जाऊंगी मैं। इस तरह वो सोच रही थी। आप सबको प्रणाम। मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है? कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।